अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो मेरी वो वीडियो है वो है कुकिंग विद शबानी की बेटी अंबर नाज ऑफिशियल की शादी पर। और बहुत से लोग इनकी जो है वो शादी की वीडियोस पर रिएक्शन वीडियोस बना रहे हैं और जो है वो काफ़ी उन पे रिएक्शन दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कि अगर उनकी बेटी की शादी हो रही है, अंबर की शादी हो रही है, तो ये बहुत खुशी की बात है। और कि किसी माँ बाप की ज़िंदगी में ही उनकी बेटी की शादी हो जाए तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। और दूसरा ये कि जिस लड़की की पहले भी मंगनी और एक निकाह टूट चुका है, निकाह ख़राब हो गया था उसका, तो अगर अब उसकी शादी हो रही है, अच्छे तरीके से हो रही है और उसके माँ बाप खुश हैं, वो खुश है, तो आप लोगों को क्या तकलीफ़ हो रही है जो उन पे वीडियो बना रहे हैं, उनको तनकीद उन पे तनकीद कर रहे हैं, उसकी बहन पे, उसके भाइयों पे, उसके पूरे घर वालों पे। और कहा जा रहा है कि उसकी बहन जो है उसका घर ख़राब कर रही है। हाँ, ये ठीक है कि गुड़िया ने पहले वाले रिश्ते पे जो था उन्होंने कहा था कि अपनी एक वीडियो में उन्होंने कहा था कि मुझे भी इस रिश्ते पे थोड़ा एतराज़ था, मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं था, मैंने अपनी माँ अम्मी को मना भी किया था लेकिन उन्होंने फिर भी कर दिया था। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फिर दूसरी ये कि उन्होंने कहा है कि ये न्यूज़ विद फ़ातिमा जो चैनल है वो गुड़िया की दुनिया का है और वो जो है वो अंदर की घर की सारी बातें लीक कर रही हैं, उनकी फ़ोटोज़, उनकी वीडियोज़ लीक कर रही हैं। तो सबसे पहले अगर ये चैनल उनका होता तो सबसे पहले तो शबानी आंटी को पता होता। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि उसके जो बड़ा भाई है मोहसिन, उसका मूड बड़ा ऑफ रहता है और बड़ा उसका अजीब सा रिएक्शन है और अजीब सा उसका वो है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि उसने आज तक आप शबाना आंटी की या इनकी बहनों की या उनकी उसकी जो वाइफ है मुअत्तर की वीडियोस देख ले, उठा के देख ले, किसी वीडियो में भी उनका कोई अच्छा मूड नहीं होता। वो उनका मूड ऐसे ही होता है हर वीडियो में और शुरू से ही ऐसे ही हम देख रहे हैं। तो कुछ लोग होते हैं बाय नेचर ऐसे ही सीरियस, जो होती है उनकी नेचर सीरियस होती है, वो ज़्यादा हंसमुख नहीं होते। तो बस इनका भी नेचर ऐसे ही होगा। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको सब इशू बना रहे हैं। और कभी कहा जा रहा है कि गुड़िया के शौहर ने कहा है कि मज़हर ने कि अगर सेट टूट जाए तो मुंह मत बनाना, हो ऐसा मत करना, ऐसा वैसा मत करना है। तो ये तो जनरली बात है कि जिस लड़की की भी शादी होती है उसको जहेज़ मिला होता है तो वो अपने जहेज़ के सामान से, चीज़ों से ज़्यादा लगाव होता है उसको। अगर उसमें कुछ भी एक चम्मच भी गुम हो जाए या कोई चीज़ टूट जाए तो लाज़मी बात है, दुख होता है। तो इसमें कोई इतनी इशू बनाने वाली बात नहीं थी। उसने ये नहीं कहा था कि अब घर में जो है वो उस घर सर पे उठा लेगी और सास ससुर के साथ और पूरे घर वालों ससुरालियों के साथ जो है वो हाथापाई शुरू कर देगी। ऐसा उसने कुछ नहीं कहा था। ये तो एक आम सी बात थी कि खफा मत होना, मूड मत ख़राब करना इस बात पर। और अगर शबाना आंटी अपनी बेटी के जहेज़ की चीज़ें दिखा रही थी, सुई धागा दिखा रही थी या जूते दिखा रही थी या ज्वेलरी दिखा रही थी, कपड़े दिखा रही थी, तो वो एक यूट्यूबर है। और यूट्यूबर से लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी जो इवेंट हो रहा है या जो भी कुछ हो रहा है उनकी लाइफ में वो लोगों से शेयर करें। अब अगर उन्होंने कपड़े शेयर कर दिए, चीज़ें शेयर कर दी तो वो लोगों की डिमांड थी, वो लोग उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हम अंबर की जो ज्वेलरी है या कपड़े जो भी वो हमारे साथ शेयर हो, वो अपने कपड़े भी हमारे साथ शेयर करें, हम देखें उन्हें। तो इसमें क्या बुराई है कि अगर उन्होंने कोई चीज़ शेयर कर दी है या लोगों को दिखा दी है या बता दी है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो प्रमोट कर रही हैं जहेज़ को, कुछ क्या कह रहे हैं, कोई क्या कह रहा है। तो जहेज़ को वो प्रमोट नहीं कर रही, क्योंकि हर माँ बाप अपनी बेटी को जब उनकी शादी होती है तो कोई ना कोई गिफ्ट, ये चीज़ें कुछ गिफ्ट के तौर पे ये जहेज़ उनको देते हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक देते हैं, हर बंदा देता है। तो बजाय खुश होने के बजाय, दुआएं देने के बजाय कि अंबरनाथ की शादी हो रही है, उसकी उसको खुश देखने के बजाय आप लोग उनकी जो है वो कीड़े निकाल रहे हैं उनकी वीडियोस में से और कभी क्या कह रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, बल्कि उनकी खुशियों में खुश हों, दुआएं दें कि ये इसकी शादी जो है वो कायम दायम रहे, वो खुश रहे। और बहुत से ऐसे लोग होंगे वो मेरी वीडियो देखने के बाद ये सोचेंगे कि मैं शबाना आंटी की साइड ले रही हूँ, लेकिन मैं साइड किसी की नहीं रही, मैं एक आम सी बात कर रही हूँ। ना वो मुझे जानती है, ना मैं उन्हें पर्सनली जानती हूँ, सिर्फ उनकी वीडियोस देखती हूँ यूट्यूबर के, एज ए यूट्यूबर मैं उनको जानती हूँ। और बात जो सच है वो मैं सच बात ही कहूँगी। तो जलन नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप किसी और की बेटी के लिए अच्छा सोचेंगे तो आपकी बेटियों के साथ भी अच्छा ही होगा। इसलिए प्लीज़ किसी की ज़ाती ज़िंदगी में जो है वो अमल दरामद ना करें, तनकीद ना करें उन पर। और
गुड़िया के ससुराल वालों को अगर आप लोगों ने वीडियोस में नहीं देखा है तो उसकी भी कोई वजह होगी, हो सकता है कि उन्होंने उन्होंने निकाह पर या माइयों मेहंदी वगैरह पर इस इवेंट पे उनको ना इनवाइट किया हो, कि हो सकता है शादी के इवेंट पर वो नज़र आ जाए, वलीमे में वो नज़र आ जाए, और हो सकता है उनके कोई अपने घर के अंदर पर्सनल कोई इशू चल रहे हों, उसकी वजह से वो ना आए हों। तो ज़रूरी है कि आप लोगों ने हर वीडियो में उनके हर एक एक रिश्तेदार को आपने देखना है, और आपने निकाल के दिखाना है कि भाई ये रिश्तेदार आया है, ये नहीं आया है। प्लीज़ अपने इतना टाइम लोगों के पास आजकल नहीं है कि लोगों की जो है वो चीज़ें जो है वीडियोस में से और व्लॉग्स में से कीड़े निकाल निकाल के लोगों के सामने पेश करें। तो और इस तरह की वीडियोस बना के जो है आप लोग उनको टेंशन देने के बजाय अगर उनकी बेटी की दुआएं देंगे, और तो वो ज़्यादा सवाब का काम है। सिर्फ अपनी व्यूज़ के चक्कर में ना दूसरों को जो है वो आप तनकीद का निशाना ना बनाएं, और पॉजिटिव वर्ड्स भी आप यूज़ कर सकती हैं, पॉजिटिव वीडियोस भी आप बना सकती हैं, पर उस पर भी आपको अच्छे खासे व्यूज़ आ जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो इस तरह की वीडियो बना के व्यूज़ और अपने आप को फेम हासिल करने के लिए इस तरह से सब कुछ कर रही हैं। तो ऐसा ना करें बिल्कुल भी। और भाइयों में जो है वो मोहसिन से इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं है अंबर की, वीडियोस में ऐसा नहीं लगता जितनी कि वो तहसीन के साथ उसकी बॉन्डिंग ज़्यादा है। भाई बहनों में होती है ना इस तरह से बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप होती है, तो उसकी मुझे तहसीन के साथ ज़्यादा लग रही थी, तो इसलिए तहसीन को ज़्यादा ही बन ठन के आया है और वीडियोस में आ रहा है। और बाकी जो है वो घर वाले, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि इनके घर में शादी का इवेंट हो तो उनके काम इतने होते हैं कि वो अपने आप को पे तवज्जो नहीं दे पाते, क्योंकि उनके सर पे इतने काम होते हैं कि वो उसी से फारिग ही हो रहे होते। तो इस तरह की बात ना करें कि भाई तैयार नहीं